वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को धुबरी का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ इंग्लिश का। আৰু মই লেংগুৱেজটো বাইলিংগুৱেল ৰাখিম, মানে অসমীয়া আৰু হিন্দী দুটাই ক'ম। কাৰণ আমাৰ বহুতকেইটা এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, ষ্টুডেণ্টছ হয় যোনে মানে अपर आसामर है। हाँ, इन्होंने मैंने भलके अखमिया बुझी ना पाए। हाँ, आसामीस अच्छा से उन लोगों को नहीं आता है, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में बोल दूंगा ताकि उनको हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए और इंग्लिश में तो अपना पेपर है तो देख के समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद में पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है धुबरी का। ठीक है, पेपर बहुत ही अच्छा सा आया था, सारे चीज़ हमारे नोट से आए थे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट करेंगे कि आया या नहीं आया। So you are the sports secretary of your institution. Write a notice in not more than 50 words inviting the participants of the participation of the students in an inter-school कबड्डी competition। तो हमने अपने वाले में किया था फुटबॉल इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन, या फिर कोई भी ऐसा हमने कंपटीशन हमने शायद फुटबॉल का किया था। यहाँ पे बस वो बदल के क्या कर दिया गया, कबड्डी कर दिया गया, बाद बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, नेक्स्ट डिज़ाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड्स में हमें पोस्टर बनाना है टू क्रिएट अवेयरनेस। यहाँ पे क्या अर्थक्वेक वाला, तो हमने पोस्टर वाला जो क्लास किया था उसमें ये वाला टॉपिक भी किया था और ये वाला टॉपिक भी हमने किया हुआ है। ठीक है, आगे एक नया चीज़ इन्होंने इस बार डाला, क्या बोला कि यू आर अंकित और अंकिता हु हैज़ लॉस्ट अ फाइल फोल्डर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सेम चीज़ हमने ये भी इस बार क्लास में किया था, लॉस्ट एंड फाउंड वाला। तो तीनों का तीनों राइटिंग स्किल जो है 100% कॉमन गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं हमारे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, किसी को बताना मत, बस अच्छा से अपना कवर कर लेना अपने कोर्स वाला, GW पे जो इंग्लिश का कोर्स है वो वाला। ठीक है, और बस आराम से आपका लेटर कन्फर्म रहेगा इस बार ना। पेपर बहुत ही अच्छा सा बना है। उसके बाद में ग्रामर में ऐसा कोई एक क्वेश्चन नहीं था जो कि बाहर का था, सब हमने किया हुआ वही है। जैसे शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, तो शी गो दिया हुआ है तो गोज़ हो जाएगा। व्हेन आई रीच होम शी वाज स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, सिंस व्हेन यू रीड द नोवेल, तो यहाँ पे ऐसे होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग दिस नोवेल। सिंस व्हेन यू हैव बीन नहीं, सिंस व्हेन हैव यू बीन। ओके, दे फिनिश द वर्क बिफोर यू केम, तो दे हैड फिनिश द वर्क, हैड फिनिश्ड। ओके, इफ़ यू ट्राई again you would have succeeded, so if you had tried again you would have succeeded, you would have if you had tried, हाँ यहाँ पे होगा had tried, so would have succeeded। ओके, my uncle visited लास्ट मंथ लिखा हुआ तो visited हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट आंसर्स भी दे दिया ग्रामर का, हालांकि डिटेल में हमने अपने कोर्स में रखा हुआ है सारा चीज़। ठीक है, यहाँ पे कुछ वॉइस चेंज था, सब कुछ सेम सेम है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। Carelessness causes accidents, accidents are caused by carelessness। Who taught you English? By whom? Who taught you English? By whom? By whom was English taught to you? ठीक है, by whom was English taught to you? Okay, by whom was English taught to you? Next, the letter has been written by her. So she has written the letter, she has written the letter। English is spoken all over the world, so people speak English all over the world। Okay, now यहाँ पे कुछ prepositions भी दिया गया है। let us fight against corruption। father was born on, ठीक है, on August 15। यहाँ पे डेट दिया हुआ तो on रहेगा, सिर्फ अगस्त होता तो in लग जाता। the cat jumped on टू, ठीक है, जम्प्ड ऑन टू द वॉल। ठीक है, क्योंकि वॉल जो होता है ऊपर होता है, कैट नीचे होता है। ठीक है, अब सिचुएशन वाइज ऐसे जम्प्ड फ्रॉम द वॉल भी हो सकता है, ऊपर से अगर नीचे आया है तो, बट हम ऑन टू लगा रहे हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, ही इज़ फॉन्ड ऑफ फिश। कट द रोप विथ नाइफ, तो ये तो कॉमन ही है। ओके, तो ये सारे ग्रामर जो है हमारे कोर्स से एकदम सिमिलर आए हैं, और मैंने बहुत सारा टेस्ट भी आपको लगा दिया है। तो आपको टेस्ट जब पूरा लगा लोगे तो आपको ये सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि बहुत स्टूडेंट अभी तक पूरा कंप्लीट टेस्ट नहीं लगाया है। ओके, जस्ट मेक ए हैबिट, जस्ट एक हैबिट आप बना लीजिए कि आपको बस सिंपली क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में 10 मिनट 15 मिनट डेली का डेली टेस्ट लगाते रहना है ग्रामर पे। ग्रामर एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12। ये वाला क्वेश्चन एकदम डिट्टो हमारे नोट से आया हुआ है। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और ये वाला है आपका उससे आया हुआ है, रोड साइड स्टैंड से। ठीक है, और ये वाला भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से पूछा है। जिसने मुझे दिया, मतलब बहुत लोग पूछ ही रहे थे कि ये आया कहाँ से, मुझे पता नहीं चला, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से आया है।
ये देखिए, ठीक है, हमारा नोट्स का है कॉपी, ठीक है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, देख लो पूरा, ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है। और देखो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ना क्वेश्चन, ना यहाँ पे देखो नियर विंडो, ओपन विंडो ना, व्हाट डज द पर्सन वेटिंग, ठीक है, सब दिख गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए चाइल्डिश लॉन्गिंग ना, नियर द ओपन विंडो, पर्सन वेटिंग, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, सब कुछ हमारे नोट से कॉमन गिरा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट होप डज पाब्लो नेरुदा एक्सप्रेसेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। ओके, व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट, बुक का ही क्वेश्चन है। हाउ डिड द ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे रिएक्ट टू द रोड साइड स्टैंड, नोट से पूरा डिटो आया है। वाई डू द पीपल आर रनिंग रोड साइड स्टैंड आज फॉर सिटी मनी, क्यों ये लोग सिटी मनी मांग रहे हैं। वाई अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड साइड स्टैंड इज मोर देन जस्ट अ शेड। ओके, देन ऑथर कौन है मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब का। मुकेश क्या बनना चाहता है फ्यूचर में। गांधी फर्स्ट स्टेप इन चंपारण, चंपारण में गांधी का पहला स्टेप क्या था। व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिगो, क्या प्रॉब्लम था इंडिगो पीजेंट्स का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब, है साहिब का पूरा नाम क्या है, वैसे साहिब का नाम क्या है, साहिब आलम, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट डिड गांधी डू टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन, क्या उन्होंने किया, ठीक है। ये सब जो है कॉमन क्वेश्चन, ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। वाई डिड गांधी विजिटेड चंपारण, वाई वाज हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। ओके, इस बार जो है इधर के पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आया है। पीकॉक आइलैंड वाला क्वेश्चन भी आ गया है। जॉन राउंट्री माने सेंचुरी में क्या बोलता है, वो सब आ गया, ठीक है। गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट बंगलो, ये भी क्वेश्चन कॉमन ही है। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री, ये आपका आ गया बेंगल इंडस्ट्री और लॉस्ट स्प्रिंग से, ठीक है। तो उसके अलावा एनालाइज द रोल ऑफ गांधी इन द इंडिगो मूवमेंट, पूरा जो आपको एज अ होल बना के पूरा लिखना है कि गांधी कैसे कैसे क्या काम किए उसके बारे में। मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब के ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, और सीमापुरी जो है इज ये नया क्वेश्चन है। इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, तो इस लाइन का मीनिंग क्या हो रहा है इसको बताना है। तो बेसिकली आपको समझा के देना है कि है तो दिल्ली में ही, पेरीफेरी मतलब क्या होता है, बाउंड्री पे ही है, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है। यहाँ अभी भी लोग जो है पुराने ज़माने के जैसा रह रहा है ना, कचरा वचरा में रह रहा है, वो सारा बात आपको बताना है जो आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा टाइगर किंग से एक लंबा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। देन हाउ इज़ द थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में डिस्क्रिमिनेशन कैसे, ये भी क्वेश्चन कॉमन है, कैसे दिखाया गया है वो, ठीक है। और दो मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग, कॉमन क्वेश्चन। हाउ इज द टाइगर किंग अ सटायर, ये भी हमने दिया हुआ है आपको आंसर्स, है ना। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा, इज द टाइगर किंग सटायर, इस तरह से, ठीक है। व्हेन डिड बामा एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड अन्नाज वॉइस, ये भी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑलमोस्ट बढ़िया पेपर था। जो स्टूडेंट्स इस पेपर में अच्छा कर पाएंगे उनका फाइनल भी अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना पढ़िए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है बहुत सारे मीट करते हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम्स में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों के पास कोई भी ऐसा पेपर पहुंचता है तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचा दूं, ठीक है। हमारा ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप लोग इंग्लिश ऑल्टी, ठीक है, इंग्लिश अभी भी लोग बाई कर रहे हैं, इंग्लिश ऑल्टी, BST, अकाउंटेंसी, ओके, फाइनेंस, इको और BMST, ये सारे सब्जेक्ट का जो है कोर्सेज अवेलेबल है। अप टू 40% तक फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जय आई ऑखम।